कुंडलिनी जागरण जीवन का श्रेष्ठ वरदान। मानव जीवन की सार्थकता खाना पीना सोना और संतान उत्पन्न करने में नहीं है, अपितु जीवन को ऊर्ध्वमुखी बनाकर उस परम सत्ता में अपने आप को लीन कर लेने में है। जीवन को ऊर्ध्वमुखी बनाने में सर्वाधिक सहयोगी क्रिया कुंडलिनी जागरण है, जो कि कठिन होते हुए भी अभ्यास के द्वारा संभव है। इस लेख में कुंडलिनी जागरण की सरल क्रियाओं को स्पष्ट किया है, जिसके माध्यम से साधक अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। मनुष्य शरीर ईश्वर का सर्वश्रेष्ठ वरदान है और जो अपने शरीर को भली भांति समझ लेता है वह पूरे संसार को समझ लेता है। संसार में जितनी शक्तियां हैं वे सारी शक्तियां व्यष्टि रूप से मनुष्य में जीवनी शक्ति हैं। शास्त्रों में प्राण शक्ति को ही जीवनी शक्ति कहते हैं और इन प्राण शक्तियों की केंद्रीभूत शक्ति को कुंडलिनी शक्ति कहा गया है। मनुष्य के शरीर की समस्त शक्ति, गति और क्रिया शक्ति का आधार यही कुंडलिनी शक्ति है। यह शक्ति एक स्थान पर कुंडली बनाकर सर्प के समान एकत्र होकर रहती है, इसलिए इसे कुंडलिनी शक्ति कहा गया है। मनुष्य आत्म कल्याण के लिए इस कुंडलिनी शक्ति को सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा ऊर्ध्व गति करके क्रम से षट चक्र भेदन करके सहस्रार में ले जाने के लिए प्रयत्नशील होता है। जब वह इस प्रकार करने में समर्थ सफल हो जाता है तब उसका दिव्य नेत्र खुल जाता है और इस दिव्य ज्ञान शक्ति के बल से वह अपने स्वरूप को देखकर कृतकृत्य हो जाता है। जन्म मृत्यु के बंधन से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। कुंडलिनी शक्ति का स्थान। मनुष्य शरीर के मेरुदंड के दोनों पार्श्व में इड़ा और पिंगला नाम की दो नाड़ियां हैं। इन दोनों नाड़ियों के मध्य में एक अति सूक्ष्म और एक नाड़ी है जिसे सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। इस नाड़ी के नीचे के भाग में 4 दलों का त्रिकोणाकार एक कमल है। इस कमल पर कुंडलिनी शक्ति सर्पाकार में कुंडली बनाकर स्थित है। पश्चिमाभिमुखी यो निगूढ़ मेढ़ांतरा लगा तत्र कंदम समख्यात तत्रास्ते कुंडली सदा सवेष्टा सकला नाड़ी सार्ध त्रिकुटी कलाकृति मुखे निवेश्य सा पुच्छम सुषुम्ना विवरे स्थिता। अर्थात गुदा और लिंग के बीच में निम्नाभिमुख एक योनि मंडल है जिसको कंद स्थान कहा जाता है। इस कंद स्थान में कुंडलिनी शक्ति समस्त नाड़ियों को वेष्टित करती हुई 3.5 आटे देकर अपने पूंछ मुख में लिए सुषुम्ना नाड़ी के छिद्र को अवरोध करती हुई सर्प के सदृश अवस्थावान रहती है। यह कुंडलिनी शक्ति परमात्मा की शक्ति होती है। यह भय रहित तथा सोने के समान चमकने वाली है। हठ योग प्रदीपिका में कहा गया है कि कंदोर्ध्व कुंडली शक्ति सुप्ता मोक्षाय योगिनाम बंधाय च मूढ़ानाम यस्ताम वेति स योगवित्। अर्थात कंद के ऊपरी भाग में कुंडलिनी शक्ति शयन कर रही है। जो साधक या योगी इसको जगा देता है वह निश्चय ही मोक्ष प्राप्त करता है। जो कुंडलिनी शक्ति को जगाने की युक्ति जानता है वही वास्तव में योगी है। कुंडलिनी शक्ति जगाने का अभ्यास स्वयं ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिना गुरु के इस अभ्यास में कई प्रकार की समस्याएं आ जाती हैं। एक बार मेरा एक शिष्य मुझसे साधारण जानकारी लेकर, यहाँ लेख में मेरा से तात्पर्य पूज्य गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी से है। एक बार मेरा एक शिष्य मुझसे साधारण जानकारी लेकर अपने घर जाकर कुंडलिनी शक्ति जागृत करने का अभ्यास करने लगा, परंतु उसका अभ्यास गलत दिशा की ओर मुड़ गया और उसके मुंह से खून गिरने लगा। तब वो बहुत ज़्यादा घबराकर मेरे पास आया और बड़ी कठिनाई से योग साधना के अभ्यास से पुनः उसका मुंह से खून बहना बंद किया गया। तब पता चला कि अभ्यास में मूलाधार के बाद कुंडलिनी गलत दिशा की ओर मुड़ गई थी। फलस्वरूप मुंह से रक्त प्रवाह प्रारंभ हो गया था। गुरु यह भली भांति देखता रहता है कि शिष्य की कुंडलिनी सही दिशा की ओर गतिशील है या नहीं। अतः कभी भी भूल कर भी बिना गुरु के इस प्रकार का अभ्यास नहीं करना चाहिए। अब मैं कुंडलिनी शक्ति के जागरण के लिए सामान्य अभ्यास बता रहा हूँ जिसे प्रत्येक साधक को अपनाना चाहिए। सबसे पहले साधक को नेति, धोती, वस्ती आदि क्रियाओं के द्वारा देह की शुद्धि कर लेनी चाहिए। इसके बाद 8 प्रकार के प्राणायाम करने चाहिए, परंतु जो साधक इन 8 प्रकार के प्राणायाम के अलावा अन्य प्राणायाम का अभ्यास करता है तो वह उचित ही है। इसके बाद गुरु से महामुद्रा, महावेश, महाबंध, विपरीत करनी, तारण, परिधान, युक्ति चालन, शक्ति चालनी आदि आवश्यक मुद्राएं सीखनी चाहिए।
इस बात का ध्यान रखें कि ये सभी प्राणायाम तथा मुद्राएं बंध त्रय के साथ ही करनी चाहिए। इसके बाद राजयोग विधि के अनुसार षट चक्रों में भावनाएं देनी चाहिए। प्रतिदिन का कार्यक्रम। साधक को नित्य 5 बजे उठ जाना चाहिए। फिर भस्त्रिका प्राणायाम दोनों प्रकार का 5 से 25 आयाम तक प्राणायाम करना चाहिए। फिर शक्ति चालनी मुद्रा दोनों प्रकार की 5 से 10 तक। फिर ताड़न मुद्रा 4 प्राणायाम से 101 प्राणायाम तक। परिधान युक्ति चालन 4 प्राणायाम से 101 प्राणायाम तक। फिर षट चक्र भेदन की मानसिक क्रियाएं करनी चाहिए। प्रातःकाल इतना कार्य प्रत्येक साधक को करना चाहिए। इसके बाद यदि प्रातःकाल समय न हो तो शाम को निम्न कार्यक्रम का अभ्यास करना चाहिए। 1. महामुद्रा प्रत्येक पैर पर 5 से 25 तक। 2. महाबंध प्रत्येक पैर पर 5 से 25 तक। 3. महावेद उभय प्रकार का 5 से 10 तक। 4. विपरीत करणी मुद्रा 5 से 10 तक। इसके बाद जो समय बचे उसमें षट चक्र भेदन की क्रियाएं और इनका अभ्यास करना चाहिए। इस प्रकार यदि साधक नियमित अभ्यास करता है तो वह जल्दी सफलता प्राप्त करने में सफल हो पाता है। प्रारंभ में साधक को जरूरत से ज़्यादा पसीना आ सकता है, परंतु बाद में यह पसीना आना बंद हो जाएगा और पूरे शरीर में बिजली जैसी चमक मालूम होगी। इसके बाद प्राण शक्ति के चलने का अनुभव होगा, जैसे कि चींटी चल रही हो। इसके बाद मूलाधार चक्र का भेदन तथा कुंडलिनी शक्ति के ऊपर उठने का अनुभव होगा। ऐसी स्थिति आने पर साधक को नियमित रूप से गुरु के पास रहकर अनुभव करना चाहिए, क्योंकि मूलाधार से आगे जब कुंडलिनी शक्ति बढ़ने लगती है तो कई बार वह मार्ग बदल देती है। फलस्वरूप रक्त प्रवाह आदि कई रोग होने की संभावना हो जाती है, परंतु सद्गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलने से किसी भी प्रकार की बाधा या रोग की संभावना नहीं रहती। आगे चलकर साधना के बीच में कभी कभी प्राणवायु सुषुम्ना में चढ़ जाने पर कमर, सीना तथा कंठ में बंधन जैसा अनुभव होने लगता है, परंतु इससे साधक को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि थोड़े दिनों के अभ्यास के बाद यह बंधन स्वतः ही खुल जाता है। षट चक्र। मेरुदंड के भीतर ब्रह्म नाड़ी में पिरोए हुए 6 कमलों की कल्पना की गई है। इन्हीं को षट चक्र कहते हैं। प्रत्येक कमल के भिन्न दल हैं और प्रत्येक का रंग भी अलग अलग है। 1. मूलाधार चक्र। इस चक्र की स्थिति रीढ़ की हड्डी के सबसे नीचे के भाग में कंध प्रदेश से लगे गुदा और लिंग के मध्य भाग में है। इस चक्र का जो कमल है वह लाल रंग का है और उसमें 4 दल हैं। इसे पृथ्वी तत्व का द्योतक माना गया है। यहीं पर 3.5 आटे लेकर सर्पाकार कुंडली अपनी पूंछ को मुंह में दबाए हुए सुप्तावस्था में रहती है। 2. स्वाधिष्ठान चक्र। इस चक्र की स्थिति लिंग स्थान के सामने है। इसका कमल सिंदूर वर्ण वाला तथा 6 दलों का है। यह जल तत्व का द्योतक माना जाता है और अर्धचंद्राकार है। 3. मणिपूरक चक्र। यह चक्र नाभि प्रदेश के सामने मेरुदंड के भीतर स्थित है। इसका कमल नील वर्ण वाला तथा 10 दलों का है। इस चक्र का यंत्र त्रिकोण है तथा इसे अग्नि तत्व का द्योतक माना गया है। अनाहत चक्र। हृदय प्रदेश के सामने वाला यह चक्र लाल वर्ण के समान 12 दलों से युक्त है। इसे वायु तत्व का सूचक माना जाता है। जब कुंडलिनी शक्ति इस चक्र को पार करती है तो पूरे शरीर में एक विशेष चमक आ जाती है और सारी रीढ़ की हड्डी झंझनाने लगती है। 5. विशुद्ध चक्र। इस चक्र की स्थिति कंठ प्रदेश में है। इसका रंग धुएं के समान होता है तथा यह 16 दलों का है। इसे आकाश तत्व का द्योतक माना जाता है। 6. आज्ञा चक्र। यह चक्र भ्रूण मध्य के सामने मेरुदंड के भीतर ब्रह्म नाड़ी में स्थित है। इसका कमल 2 दलों वाला श्वेत रंग का होता है। इन 6 चक्रों के बाद मेरुदंड के ऊपरी सिरे पर सहस्त्र दल वाला चक्र है, जिस पर शिव विराजमान है। जब इन परम शिव से कुंडलिनी शक्ति का संयोग होता है तब साधक को अखंड आनंद की प्राप्ति और पूर्ण ध्यान प्राप्त हो जाता है। कुंडलिनी जागरण का अभ्यास योग्य गुरु के निर्देशन में ही संपन्न करना चाहिए। केवल पुस्तकों के आधार पर ऐसा अभ्यास करने पर कई बार जीवन की बाजी लग जाती है और कच्चे साधक पागल के समान हो जाते हैं। सहस्रार चक्र को दशम द्वार या ब्रह्मरंध्र भी कहते हैं। मेरी जानकारी के अनुसार इसका स्थान कनपटियों से 2-2 इंच अंदर और भ्रुकुटी से लगभग 3 इंच अंदर
बड़े मस्तिष्क के भीतरी भाग के लगभग मध्य में तथा कंठ में स्थित काक से 2 अंगुल ऊपर तथा मस्तिष्क के महाविवर नामक महाछिद्र के ऊपर छोटे से पोल में एक ज्योति पुंज के रूप में अवस्थित है। सहस्रार में स्थिति लाभ प्राप्त करने पर साधक या योगी सभी अवस्थाओं में स्वच्छंद, सुखासीन तथा शोक एवं बंधन से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार के योगी को अणिमादि अष्ट सिद्धियाँ, नवनिधियाँ तथा समस्त प्रकार की विभूतियाँ प्राप्त होने लगती हैं। ऐसा योगी निश्चित ही त्रिकालदर्शी बन जाता है, उसका मोक्ष निश्चित है और वह हमेशा हमेशा के लिए जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। वास्तव में ही वही मनुष्य धन्य है जिसे सद्गुरु प्राप्त हो जाता है। वही भाग्यशाली कहलाता है जो कुंडलिनी जागरण प्रक्रिया में रत होता है, और वही वास्तव में ब्रह्म स्वरूप माना जाता है जो कुंडलिनी जागरण कर जीवन की पूर्णता प्राप्त कर लेता है। प्रेम से बोलिए पूज्य श्री सतगुरुदेव की जय। ग्राम झाबुआ, तहसील चौरा। हरिशंकर इसी गांव का रहने वाला था। सीधा साधा ग्रामीण अपने 3-4 साथियों के साथ केदारनाथ की यात्रा पर निकला। केदारनाथ दर्शन कर लौट रहा था तो मार्ग में 2 साधु मिले। तेजस्वी, उन्नत ललाट, दैदीप्यमान मुखमंडल। बोले, तुम्हारा नाम हरिशंकर है? हाँ कहने पर उनमें से एक साधु बोला, तेरे गांव में कृष्णलाल ब्राह्मण का घर है, उसके बड़े बेटे माधव प्रसाद को तुम जानते हो? हाँ हाँ, वह तो हमारे गांव के पंडित का लड़का है, 22 वर्ष का होशियार मेधावी ब्राह्मण पुत्र। तो यह कंकड़ उसे दे देना। और साधु ने एक कंकड़ उठाकर उस पर उंगली से ही कुछ लिखकर दे दिया। हरिशंकर कंकड़ लेकर अपने गांव चला गया। दूसरे दिन उसने कृष्णलाल ब्राह्मण के घर जाकर उसके पुत्र माधव प्रसाद को वह कंकड़ देते हुए बोला, 2 साधु थे, पता नहीं उन्हें तुम्हारा नाम पता कैसे मालूम था, मुझे यह कंकड़ दिया था। और कहते कहते वह कंकड़ जेब से निकाल कर दे दिया। माधव प्रसाद ने वह कंकड़ देखा, पढ़ा, बोला, गलती हो गई, हम 3 साधु थे, 2 वो और 1 मैं। मुझे कुछ कारणों से यहाँ जन्म लेना पड़ा, पर मैं तो भूल ही गया कि मेरा काम समाप्त हो गया है और मुझे वापस जाना है। उन्होंने इस कंकड़ पर लिखकर याद दिलाया है कि कहाँ भटक रहे हो, माया जाल में। और कहते कहते ब्राह्मण पुत्र आंगन में लेट गया और 2 क्षण में ही अपने प्राणों को अनंत में विलीन कर दिया। यह कंकड़ आज भी सुरक्षित है। प्रेम से